sessions. See, this is the last part of this topic, relationship between marginal utility and price. So here we are going to discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of DMU form the basis of law of demand. It is a perfect example of practical application of the law of DMU. To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with market price. See, यहाँ पे जो marginal utility है उसको convert किया है in terms of money so that it can be compared with market price. Let us assume 1 unit of marginal utility equal to rupees 10. Market price per unit of X equal to 50. मार्केट प्राइस पर यूनिट, मार्केट प्राइस कितना है पर यूनिट ऑफ एक्स का 50 है एंड मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 10. तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में इन टर्म्स ऑफ प्राइस में कन्वर्ट किया है, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट किया है सो दैट वी कैन इजीली कंपेयर इट विथ मार्केट प्राइस. तो अभी लेट्स सी द टेबल. यहाँ पे देखो टेबल दिया है. पहला है नंबर ऑफ यूनिट, पहला कॉलम किसका है नंबर ऑफ यूनिट. नेक्स्ट है मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट ऑफ एक्स. इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 10 ऐसे दिया है. नेक्स्ट है मार्केट प्राइस और लास्ट में कंपैरिजन किया है. तो भी देखो पहला यूनिट जो है उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10 है, राइट. फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 10 है. अभी 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज़. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, अभी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट का 10 ऐसे बोला है. तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से जो हमको यूटिलिटी मिलती है दैट इज 10. अभी 10 इंटू 10 बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 1 यूनिट इक्वल टू 10. 1 यूनिट कितना है इक्वल टू 10 है. तो पहला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमको 10 मिला है, राइट. 10 एक यूनिट फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको डिराइव हुई है दैट इज 10. तो 10 इंटू 10 100 और मार्केट प्राइस कितना है 50. अभी कंपैरिजन देखो, पहले यूनिट से हमको मार्जिनल यूटिलिटी 100 मिला है एंड प्राइस इज 50. अभी सेकेंड यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, सेकेंड यूनिट कंजम्पशन है तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी 8 है. क्योंकि देखो लॉ ऑफ DMU के हिसाब से द मोर वी कंज्यूम द मोर यूनिट वी हैव द मार्जिनल यूटिलिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग. जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा हम लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है डिक्रीज होता है. तो पहले का 10 है, पहले यूनिट से हमको यूटिलिटी मिला है 10 है. अभी सेकेंड यूनिट से हमको यूटिलिटी मिला है दैट इज़ 8, राइट. अभी 1 यूनिट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10 है, मतलब 1 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट किया है तो 10 है. तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 और मार्केट प्राइस कितना है 50. तो मार्जिनल यूटिलिटी इज 80, मार्केट प्राइस इज 50. तो यहाँ भी आपको सेकेंड यूनिट से भी जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है इट इज़ मोर कंपेयर टू प्राइस. अभी थर्ड यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज हुई है दैट इज 7, राइट. और 1 यूनिट अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का 1 यूनिट हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन प्राइस तो 1 यूनिट इक्वल टू 10. तो भी 7 इंटू 10 कितना होगा 70 और प्राइस कितना है 50. तो यहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हुआ है दो इट इज़ रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हुआ है 70 हुआ है बट वो जो प्राइस है वो उससे क्या है ज़्यादा है. नाउ नेक्स्ट यूनिट फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला है 5, राइट. मार्जिनल यूटिलिटी 5. अभी 5 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे इनटू प्राइस कन्वर्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी हम इसको कन्वर्ट करेंगे. तो 1 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10, जैसे ऊपर आपको दिया है 1 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब 1 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितने में कितना उसको किया है 10 किया है. तो अभी आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना है आपको 5 है तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50. अभी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या हो गया है सेम हो गया. इसके बाद जब आप 5th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हो गया है, 3 हो गया है मार्जिनल यूटिलिटी. और 1 यूनिट का कितना होता है 10 होता है, राइट. 1 यूनिट
एक यूनिट का अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ऊपर आपको टेबल के टॉप पे दिया है MU इन टर्म्स ऑफ मनी 1 यूनिट इक्वल टू 10, राइट। तो 3 इंटू 10 इज 30 और मार्केट प्राइस क्या है 50, तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। मार्केट प्राइस इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ फिफ्थ कमोडिटी। सिक्स्थ का भी सेम है, सिक्स्थ में मार्जिनल यूटिलिटी 1 हो गया है, तो 1 इंटू 10 10 और मार्केट प्राइस कितना है 50 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 एंड मार्केट प्राइस इज 50, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो गया और डिमिनिश हो गया है। तो अभी देखो टेबल, ये तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी नीचे देखो यहाँ का एक्सप्लेनेशन दिया है, टेबल 2.3 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्लेन हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। The table show that a consumer start buying unit of commodity X for his consumption one after the other। अभी ये टेबल के हिसाब से जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है वन आफ्टर द अदर। अभी मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोस ऑन डिमिनिशिंग, जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा है, लॉ ऑफ डीएमयू में हमने किया है द मोर वी कंज्यूम उसका यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी वन कैन ईजिली कंपेयर इट विथ मार्केट प्राइस विच इज शोन इन द कॉलम 5 ऑफ द टेबल। सी जब मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मनी में कन्वर्ट किया है, अभी देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मनी में कन्वर्ट किया है 1 यूनिट इक्वल टू 10, तो इससे क्या हो गया मार्केट प्राइस से उसका कंपेरिजन ईजी हो गया। इज इट क्लियर? अभी देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको डिराइव हो रहा है, पहले यूनिट से 10 है, सेकेंड यूनिट से 8 है। अभी थर्ड कॉलम में क्या किया है, मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट किया है। मतलब 1 यूनिट कितने का है, 10, 1 यूनिट से 10 मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे बोला गया है द टेबल शो, हाँ अभी देखो फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट कंज्यूम इट इज फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड। ये हमने भी देखा, फर्स्ट 3 यूनिट से क्या हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइस। पहले का 100 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 70 है, तो फर्स्ट 3 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर कंपेयर टू प्राइस, राइट। रैशनल कंज्यूमर विल विलिंगली बाय दिस यूनिट सिंस द बेनिफिट डिराइव इज मोर देन द प्राइस। अभी जो रैशनल कंज्यूमर है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, वो विलिंगली वो फर्स्ट 3 यूनिट्स वो परचेज करेगा, बिकॉज जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, वो ज़्यादा है प्राइस पे, जितना आपने प्राइस पे किया उससे ज़्यादा है। A rational consumer will willingly buy this unit since the benefit derived is more than the price paid. At the 4th unit, marginal utility and price become equal. अभी 4th unit पे क्या हो गया है, marginal utility और market price दोनों equal हो गया, 50-50 हो गया, दोनों equal है। तो यहाँ भी कंज्यूमर क्या करेगा, अब वो फिर भी वो 4th यूनिट वो परचेस करने के लिए सोचेगा, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अभी इन केस ऑफ 5th एंड 6th यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है इस लेस देन मार्केट प्राइस पेड, वो मार्केट प्राइस से भी कम है। मतलब जो जितना यूटिलिटी आपको मिल रहा है वो मार्केट प्राइस से क्या है, कम है। रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस द इक्वालिटी बिटवीन MU एंड प्राइस एस्टैब्लिश्ड। जो रैशनल कंज्यूमर है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, वो एक बार मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस इक्वल हो गया है, सेम हो गया है, तो वो रैशनल कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट, उससे ज़्यादा कमोडिटी परचेज नहीं करेगा। फ्रॉम द गिवन टेबल 2.3 फॉलोइंग इन रेफरेंस कैन बी मेड विद द रेफरेंसेस टू द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अभी देखो ये डायग्राम जो टेबल में दिया है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट यूनिट विच कंज्यूमर विलिंगली बाय बिकॉज MU इज ग्रेटर देन प्राइस आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। सी जो फर्स्ट 3 यूनिट आप देख रहे हो उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंपेयर टू प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो विलिंगली ये चीज़ें क्या करेगा, परचेज करेगा। और इसे क्या बोला गया है, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला गया है, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अभी नेक्स्ट जो है यूनिट एट विच MU बिकम इक्वल विथ मार्केट प्राइस इज मार्जिनल यूटिलिटी। अभी जो सेकेंड यूनिट है वो इक्वल है किससे, मार्केट प्राइस से, तो इसे क्या बोला गया है, मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट एट विच MU बिकम इक्वल विथ मार्केट प्राइस इज मार्जिनल यूटिलिटी। अभी सेकंड पॉइंट में जो बोला गया है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है उसको क्या बोला गया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी थर्ड पॉइंट में क्या बोला है,
unit which a rational consumer is not willing to buy and consume, where he has to pay more than MU आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखो थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो अभी देखो यहाँ पे फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। तो कंज्यूमर इसके बाद बिल्कुल भी परचेस करना नहीं चाहेगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम है कंपेयर टू प्राइस। तो इसे क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। थस अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्ड इक्विलिब्रियम व्हेन MU इक्वल टू प्राइस, marginal utility equal to price. This relationship between marginal utility and price paved the way for law of demand. और ये जो रिलेशनशिप है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में, इसी से आप लॉ ऑफ डिमांड की क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये लॉ ऑफ डिमांड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे आपने देखा है कि लॉ, ये जो अभी आपने स्टडी किया है द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अभी ये टेबल देख के आपको पता है, ये टेबल हमको टेबल देख के आपको पता चलेगा, जैसे अभी हमने देखा है, ये टेबल देखा है, जो नंबर ऑफ़ यूनिट है वो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे लॉ ऑफ DME में आपने पढ़ा है, जितना ज़्यादा आप यूनिट कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होता है। तो पहले का मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, सेकेंड का 8 है, थर्ड का 7 है, फोर्थ का 5 है, फोर्थ का 5 है, फिफ्थ का 3 है एंड सिक्स का क्या है, 1 है। तो जो अभी इसके बाद थर्ड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट किया है, मनी में कन्वर्ट किया है। अभी मतलब एक मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 10 रुपीज़, वन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 10 रुपीज़। तो पहले का 10 है, पहले यूनिट से आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुआ, पहले यूनिट से आपको कितना डिराइव हुआ है, 10, 10 इंटू 10 100। उसके बाद वाले यूनिट से आपको 8 डिराइव हो रहा है, तो 8 इंटू 10 80। थर्ड यूनिट से आपको 7 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, 7 इंटू 10 70। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को मनी में कन्वर्ट किया है। और फिर उसके बाद देखो लास्ट वाला जो टेबल है, उस लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें कंपैरिजन किया है। फोर्थ यूनिट तक कंज्यूमर जो है वो परचेज करता है, फोर्थ कमोडिटी तक कंज्यूमर परचेज करता है जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो, बट उसके बाद कंज्यूमर नहीं परचेज करना चाहता और उससे क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. Thank you so much. With this, I would like to end the session.